खबरों का फटाफट अंदाज में। गुजरात में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। सीएम गहलोत ने सभा को किया संबोधित। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जो माहौल में देख रहा हूं गुजरात के अंदर, 27 साल तक शासन किया बीजेपी ने, बड़ी बड़ी बातें करी गई हो, खूब उसकी पब्लिसिटी की गई, तो धरातल के अंदर आज भी लोग बहुत दुखी हैं। गरीब ही रह गया, नारे दिए गए वो सब विफल हुए। 7 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन में पूरी होगी यात्रा। जयपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जानकारी प्रेस के सामने साझा की। पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। 2 चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से ये 150 दिनों में, यानी सीधे 5 महीना, और दूरी भी मैंने बता दी 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कही बड़ी बात। कहा, मेरी इच्छा गांधी परिवार से ही बने एआईसीसी का अध्यक्ष, ऐसा न होने पर पार्टी में होता है बिखराव। मेरा व्यक्तिगत इच्छा ये है कि गांधी परिवार को ही नेतृत्व करना चाहिए, और उसका कारण है कि जब कभी कांग्रेस गांधी परिवार से नहीं होता, हमें विखंडन होता है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एक बार फिर किया राजधानी का रुख। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जयपुर अजमेर हाईवे किया जाम, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। जयपुर के महापुरा में सीएचए की महापंचायत में शामिल हुए बीजेपी नेता। चौमो विधायक रामलाल शर्मा पहुंचे धरना स्थल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी महापंचायत में शामिल हुए। सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। बीटीपी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर जयपुर में पीसीसी पहुंचे। राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से की मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ सरकार की वार्ता विफल हो गई। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सचिवालय पहुंचे, जहां चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी के कक्ष में पहुंचे थे। 11 सदस्यीय सीएचए प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता विफल हो गई। मीडिया से बातचीत में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आगे फिर से बातचीत होगी। अभी वार्ता में कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई है। हमने लोगों को कहा है कि सीएमओ, फाइनेंस, आपके मंत्री, इन सब से बात करके कल सार्थक वार्तालाप कराएं। सार्थक वार्तालाप कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तब तक इनका धरना चालू है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जन आशीष पदयात्रा पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ पहुंचे। तेजा दशमी महोत्सव और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल पोखरण से रामदेवरा तक सतीश पूनिया की जन आशीष पदयात्रा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित किठाना गांव के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर और एसपी किठाना गांव पहुंचे और हेलीपैड समेत जोड़िया, बालाजी मंदिर, सभा स्थल, राधाकृष्ण मंदिर और स्कूल भवन का जायजा लिया। देखिए, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जो ये प्रस्तावित दौरा है, उस संदर्भ में आज एक समन्वय बैठक और क्षेत्र का प्रिलिमिनरी दौरा जो है कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा किया गया है। पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो, व्यवस्थित तरीके से हो और सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की चूक न हो, इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखा जाएगा और पर्याप्त पुलिस अधिकारी और जाब्ता जो है इसमें तैनात किया जाएगा। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह जगीना की हत्या पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में माफियाओं का राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। न तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, न ही कोई आम आदमी सुरक्षित है। ऐसा तो गुंडा राज मैंने कभी मेरे जीवन में राजस्थान में नहीं देखा। जिस तरह से इनके विधायक हैं या इनके मंत्री हैं, ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं।
प्रदेश में लंपी वायरस की वजह से किसान परेशान है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने बीमा कंपनियों पर निशाना साधा। बीमा कंपनियों ने वायरस से ग्रसित गायों की मौत होने पर क्लेम देने से इनकार कर दिया। वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि जिन बीमा कंपनियों ने क्लेम देने से इनकार किया, उन कंपनियों के खिलाफ प्रदेश की सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के अंदर जिन किसानों ने जिन भी कंपनियों से बीमा करा रखा है पशुओं के लिए, उनको अगर कोई कंपनी क्लेम देने के लिए इनकार करती है तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और किसानों को क्लेम दिलाकर उनको राहत प्रदान करने का काम करे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर कोटा की तस्वीर कुछ अलग ही होती है। बड़े और विशाल जुलूस कोटा की सड़कों पर देखने को मिलते हैं। बारिश के बाद कोटा शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़कें टूटी हुई हैं। नई कोटा के भी कई मार्गों पर टूटी सड़कें मुसीबत बन चुकी। इसको लेकर बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने सवाल खड़े किए। उसको लेकर उन्होंने नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए टूटी सड़कों का निरीक्षण किया। वर्तमान रोडों की स्थिति है उससे हम सब पूरा कोटा शहर वाकिफ है, परंतु कम से कम इसमें इतनी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था हो जाए कि कोई हजारों की संख्या जब वहाँ पर हो तो उसकी वजह से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक मार्ग का अवलोकन किया है। कोटा जिले के नयापुरा सर्कल पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नयापुरा चौराहे पर आटा ले लो लीटर कहाँ मिलेगा कांग्रेस कार्यालय के बाहर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक तरीके से आटे को लीटर से नापकर भगोनी में बेचा। बानसूर के बाईपास रोड पर एक निजी मैरिज गार्डन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थकों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। सालेह मोहम्मद ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। मदरसा पैरा टीचर्स को जिला स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर अल्पसंख्यक मामलात की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। मदरसों के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे पास 6000 टीचर हैं। तो उनके दिल में भी था कि कहीं हमारा भी एक मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो आज 2 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम है वो हम हमारे विभाग का मदरसा बोर्ड का बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उस समय शिक्षकों का चयन हो चुका है, उनका सम्मान हम उस दिन हमने तय कर उनका सम्मान करेंगे, ये हमने तय किया है। अलवर में शिक्षक दिवस बड़े अनूठे तरीके से मनाया गया। आज जिला कलेक्टर ने 3 शिक्षकों के घर पर जाकर उनके चरण स्पर्श किए और शिक्षक दिवस की बधाई दी और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षकों ने जो संस्कार दिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हम कोशिश ये किया है कि जितने भी हमारे उपखंड है वहाँ पे और जिला स्तर पर हम सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए जो भी व्योश्रेष्ठ यानी जो सबसे बुजुर्गवार जीवित शिक्षक हैं उनके घर जाएं। तो प्रतीकात्मक तौर पे आज हम 2 घरों में गए हैं। भारत में स्वदेश तकनीकी से बनाई गई हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द उत्तर पश्चिम रेलवे पर देखने को मिलेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 वंदे भारत ट्रेन के संचालन की स्वीकृति मिली। आने वाले साल में उत्तर पश्चिम रेलवे वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव, सुविधाओं और विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। ये भारत में बनाई गई स्वदेशी तकनीक से बनाई गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इसके 5 रैक का अलॉटमेंट किया गया है। ये 5 रैक उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, इलाहाबाद, श्रीगंगानगर, उदयपुर डिपो में मेंटेन की जाएगी और इसकी रखरखाव और मेंटेनेंस की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए वर्ल्ड वीक स्वीकृत किया जा रहा है। जोधपुर जिले लूड़ी कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। कुत्ते ने एक ही दिन में 3 से अधिक बच्चों को काट लिया। कुत्ते के काटने के बाद बच्चे को तुरंत लूड़ी सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां पर आवारा कुत्ते के आतंक से कॉलोनी वाले डरे और सहमे हुए हैं। कॉलोनी वासियों ने स्थानीय प्रशासन से पागल कुत्ते से निजात दिलाने की अपील की है। हमारे पड़ोस से सूचना है कि हमारे बच्चों को भी उस कुत्ते ने काटा है और अभी एक और थोड़ी देर पीछे हमारे घर के पीछे एक और है प्रजापति है, उनके लड़कों को भी उसी कुत्ते ने काटा है अभी भी। तो इसलिए हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और पागल कुत्ते से हमारे मूल निवासियों को निजात दें।
जालौर जिले के सांचौर में पति ने कुल्हाड़ी से वार करके पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। चितलवाना थाना क्षेत्र के पोलियो की गड़ी की घटना सामने आई है। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात में छिप रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने देर रात मनोहर थाना कस्बे में भी 2 जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की नकदी के साथ 2 मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। आज सुबह मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जोधपुर के नागौरी गेट थाना इलाके में हत्या का दिल दहलाने वाली घटना का लाइव वीडियो सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने शकील नाम के शख्स को सरिया और डंडों से बेरहमी से पीटा। बस्ती के लोग बने रहे मूक दर्शक। इलाज के दौरान शकील ने तोड़ा दम। अलवर के बहरोड कस्बे में चोरों ने जमकर आतंक मचाया। एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल और नकदी की चोरी से कस्बे में हड़कंप मच गया। जयपुर की दौलतपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में काम में ली गई कार, चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। डूंगरपुर शहर के प्रतापनगर में एक सोने मकान में चोरी हो गई। मकान के ताले तोड़कर चोर आभूषण और 15,000 का कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। तोपेदार बंदूक के साथ घूम रहे एक शख्स को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंदूक को जब्त कर लिया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। बाड़मेर जिले में सदर थाना पुलिस ने 3 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक कार को भी जब्त कर लिया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपियों को दबोचा। अलवर के रामगढ़ कस्बे में भैरू जी के मंदिर के मेले के दौरान महिला से छेड़खानी के बाद बदमाशों ने महिला के परिवार पर किया जानलेवा हमला। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से किया हमला, जिसमें महिला का पति घायल हो गया। पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। एक महिला के साथ में पास के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई, जिसकी शिकायत उसने अपने पति को की। पति ने उन लड़कों को टोका तो इस बात पे झगड़ा हुआ है और पति रमेश के साथ और उसके भाई के साथ 3-4 लोगों द्वारा मारपीट की गई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के वार्ड नंबर 33 में बरसाती पानी भराव की समस्या को देखते हुए वार्ड बनाई गई चैम्बर में लगी लोहे की जालियां चोरी हो गई। चारों चैम्बर पर करीब 80 किलो लोहे की जाली लगाई गई थी, जिनको चोर चुरा कर ले गए। ये करीब 300 केजी से ऊपर की जालियाँ थी चारों। एक तारीख की आधी रात को जब 10 बजे साढ़े 10 बजे हम यहाँ से गए थे तो जालियाँ लगी हुई थी, लेकिन सुबह जब मैं आया तो यहाँ चारों जालियाँ गायब थी। इस बाबत हमने नगर पालिका को भी एक एप्लीकेशन लिखा है, ईओ साहब को दिया और एक हमने कोतवाली पुलिस में भी दिया है एप्लीकेशन। कल मौका देखने के लिए पुलिस के लोग आए भी थे। जयपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई। गश्त और नाकाबंदी के दौरान कार से शराब बरामद की गई। कार से इंपोर्टेड लीकर और हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। वहीं अभियुक्त पंकज अग्रवाल को मौके से गिरफ्तार किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने एलआईसी के समस्त कार्यों का बहिष्कार करके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एलआईसी कार्यालय परिसर के बाहर दिया। इसके साथ ही ज्ञापन देकर मांगे जल्द पूरा करने की मांग की। हमारी ग्रेजुटी बढ़ाने के लिए एजेंटों के संघर्ष को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और इसलिए हम आज यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं और आज हमने नो बीओसी कॉल का ऐलान किया है। इस बाबत हम ब्रांच में न तो कोई बीमा जमा करा रहे हैं, न रिन्यूअल जमा करा रहे हैं, न कोई इनवॉइस जमा करा रहे हैं। सारे अभिकर्ता हम आज विश्राम दिवस के रूप में आज हम सब एकत्रित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारा के छबड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलिया की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने विद्यालय का ताला जड़कर गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों का गुस्सा फूटा। जयपुर के टस्कोला गांव में ई मित्र संचालक से लूट का मामला। ग्रामीण बैठे धरने पर नारे हेड़ा पावटा मार्ग को किया जाम। आए दिन हो रही लूट फायरिंग को लेकर भारी आक्रोश।
डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा पंचायत क्षेत्र के गांवों में विकास कार्य नहीं किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी। इसी के चलते नाराज ग्रामीण रामगढ़ पंचायत पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का घेराव करते हुए विकास कार्य नहीं होने पर अपना आक्रोश जताया। सीकर जिले के नीमका थाना में रणजीत सिंह हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। सैकड़ों ग्रामीणों ने गांवों में मीटिंग का किया आयोजन। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। पुलिस प्रशासन को दिया गया अल्टीमेटम। पाली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस सघन अभियान में जुटी। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरलोडिंग वाहन चालकों के काटे जा रहे हैं चालान। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत खारेड़ा गांव में फसल में दवा का छिड़काव कर रही एक बालिका कीटनाशक दवा के प्रभाव से आने में अचेत हो गई। परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बालिका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भिंडी में दवा देते हैं, कीटनाशक दवा गलती से पी ली, जिसको इलाज हेतु CSC मालाखेड़ा लेकर गए थे। वहाँ से उसको रेफर कर दिया। 2 तारीख को यहाँ GH में भर्ती कराई थी। दौरान में इलाज उसकी मृत्यु हो गई। बगरू के शेष थाना इलाके के नेवटा रामसागर बांध में शनिवार शाम को बोटिंग के दौरान नाव पलटने से डूबे 2 युवकों की तलाश के लिए सिविल डिफेंस और SDRF की टीमों का संयुक्त सर्च अभियान जारी रहा। दोपहर करीब 12 बजे एक युवक के शव को बाहर निकालने में सफलता मिली। मृतक की पहचान नेवटा निवासी सुरेश गुर्जर के रूप में हुई, जबकि दूसरे युवक की तलाश के प्रयास जारी हैं। इस बांध पर द्वारा ऐसी घटना नहीं घटे, इसकी तारबंदी हो, यहाँ पर 24 घंटे की गार्ड हो, 3 शिफ्ट में गार्ड लग जाए ताकि यहाँ पर सेफ्टी हो। किसी प्रकार का विसर्जन का काम यहाँ पर नहीं हो, ये भी प्रशासन ने आकर ये कि हम अपने इस पर विसर्जन नहीं होने देंगे और तार बाउंड्री करा देंगे ताकि आगे वो घटना नहीं हो। झालावाड़ के मंडावर गागरोन रोड पर हादसा हुआ। चंगेरी इलाके की रपट पर काई जमी होने से एक पिकअप गाड़ी फिसलकर नदी में जा गिरी। पिकअप सवार लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने क्रेन और JCB से गाड़ी को बाहर निकलवाया। जयपुर जिले के सेपटपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पत्थर की खान में खनन करते समय पत्थरों के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। ग्रामीण आर्थिक मुआवजे की मांग पर अड़े।